आज अपन पढ़ते हैं बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट, बॉटनी का पेपर फर्स्ट है। इसमें अपन पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट। जो यूनिट फर्स्ट है वह बीजीय पादपों की विशेषताएं अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। जो बीजीय पादपों की जो विशेषता है उनके बारे में मैं आपको यहाँ से डिटेल से स्टडी कराऊंगा। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले जो देखते हैं कि बीज होता क्या है। तो जो बीज होता है वह बीज पत्र व बीजावरण से युक्त निषेचित बीजांड को अपन क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है बीज की, तो अपन बीज की बात कर रहे हैं तो पूरे पादप जगत में ओनली जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ही बीज पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, यहाँ पर जो जिम्नोस्पर्म है उसको कहा जाता है अनावर्त बीजी, जबकि एंजियोस्पर्म को कहा जाता है आवर्त बीजी। अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी से ही आप लोग समझ गए होंगे कि ये किस तरह के पादप है। अनावर्त बीजी का मतलब होता है जिन बीजों के ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाता है, यानी जिन बीजों के ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाता है उन पादपों को क्या कहा जाता है, अनावर्त बीजी यानी जिम्नोस्पर्म। दूसरा होता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है आवर्त बीजी, यानी जिन पादपों में बीजों के ऊपर आवरण पाया जाता है, यानी बीजीय भित्ति पाई जाती है या फल भित्ति पाई जाती है, तो उनको अपन कहते हैं एंजियोस्पर्म। अब यहाँ पर जिम्नोस्पर्म भी दो शब्दों से मिलकर बना है। जिम्नो का मतलब होता है नग्न और स्पर्म का मतलब होता है बीज। यहाँ पर एंजियोस्पर्म जो है वो भी दो शब्दों से मिलकर बना है। एंजियो का मतलब होता है आवरण और स्पर्म का मतलब होता है बीज। तो यहाँ पर अपन इनकी डिटेल से थोड़ा सा स्टडी करते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म है इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वह 27 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। कितने? 27 करोड़ वर्ष पूर्व। और कौन से? पैलियोजोइक महाकल्प में। पैलियोजोइक महाकल्प में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। एंजियोस्पर्म की अगर बात कर ले तो एंजियोस्पर्म की जो उत्पत्ति है वो मेसोजोइक महाकल्प के क्रिस्टेशियन काल में मानी जाती है। मेसोजोइक महाकल्प के क्रिस्टेशियन काल में। अब यहाँ पर जो क्रिस्टेशियन काल है इसी में बहुत सारे एंजियोस्पर्म के फॉसिल्स प्लांट मिलते हैं, यानी इस काल की चट्टानों में बहुत सारे एंजियोस्पर्म के फॉसिल्स मिले हैं। इस कारण से एंजियोस्पर्म की जो वास्तविक उत्पत्ति मानी जाती है वह क्रिस्टेशियन काल से ही मानी जाती है, जो आगे की यूनिटों में अपन पढ़ेंगे। अब अपन बात करते हैं, अगला जो टॉपिक आता है वो अपना ये है बीजीय पादपों की विशेषताएं। अब जो बीजीय पादपों की जो यहाँ पर विशेषताएं हैं, अगर इनके बारे में अपन बात करें तो बीजीय पादपों की बहुत सारी विशेषताएं, जैसे ये ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट से थोड़े भिन्न होते हैं। भिन्न किस किस प्रकार से होते हैं कि जितने भी बीजीय पादप है, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो चाहे एंजियोस्पर्म हो, वह प्लांट पूर्ण रूप से जड़ तना पत्तियों में विभेदित होंगे। दूसरा पॉइंट आता है काष्ठीय प्रवृत्ति के होंगे। तीसरा पॉइंट आता है इनमें जाइलम और फ्लोएम विकसित प्रकार के पाए जाएंगे। अगला पॉइंट आता है इन पादपों में शाखन पाया जाता है। अगला पॉइंट है इन पादपों में विकसित प्रकार के जनन संरचनाएं विकसित होती है, जिनको फ्लावर के या शंकु के नाम से या बीज पत्र के नाम से अपन जानते हैं। तो यहाँ पर अपन जितनी भी स्टडी करेंगे वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की करेंगे। फल विहीन बीजीय, अगला टॉपिक आता है वह है फल विहीन बीजीय पादप यानी जिम्नोस्पर्म। अब अपन जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म अपन पढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म में जो अभी जो लिविंग प्लांट है जिनके बारे में अपन यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं वह है साइकस, पाइनस, एफेड्रा, गिंगो, नीटम और टेक्सस। अब यहाँ पर एक एक करके सारे प्लांटों को अपन अगली यूनिटों में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मेनली आपको क्या क्या पढ़ना है, साइकस, पाइनस, एफेड्रा, गिंगो, नीटम और टेक्सस। तो इनके बारे में यहाँ पर डिटेल से अपन स्टडी करेंगे। अगर इनके जनरल कैरेक्टर्स की बात की जाए जिम्नोस्पर्म के, तो ये दो जगह समानताएं प्रदर्शित करते हैं। ये टेरिडोफाइटा से भी समानताएं प्रदर्शित करते हैं और एंजियोस्पर्म पादपों से भी समानताएं प्रदर्शित करते हैं। तो जो टेरिडोफाइटा पादप से समानताएं जो प्रदर्शित करता है वह है साइकस, क्योंकि यह बहुत ज्यादा समानताएं टेरिडोफाइट पादप से प्रदर्शित करता है। जैसे नमी वाले स्थान पर यह उगता है। दूसरा, इसमें
इसमें बहुत सारे ऐसा कैरेक्टर पाए जाते हैं, जैसे एल्गी इसके अंदर प्रेजेंट होती है जो इसको लगातार पोषक पदार्थ प्रदान करती है। और वैसे ही एंजियोस्पर्म पादपों से जो समानता प्रदर्शित करता है वह है आपका निटम, क्योंकि यह एक विकसित प्रकार का जिम्नोस्पर्म है जो बहुत सारी समानताएं एंजियोस्पर्म से प्रदर्शित करता है। इनमें विकसित प्रकार के जाइलम फ्लोएम होने की वजह से ये पूर्ण रूप से काष्ठीय पादप होते हैं। जिम्नोस्पर्म के बहुत सारे जो प्लांट है वह ज्यादातर हिमालय में पाए जाते हैं। और जैसे आपने साइकस देखा होगा, खजूरनुमा वृक्ष होता है, आपने पाइनस भी देखा होगा शायद, जिन्होंने देखा हो, क्योंकि ये हिमालय में ज्यादा पाया जाता है। इसका लेबोरेटरी में आपको शंकु मिल जाता है, फीमेल कॉन मेल कॉन के नाम से उनको जाना जाता है। यहाँ पर अपन बात करते हैं अगर एंजियोस्पर्म की, तो जो एंजियोस्पर्म है वह विकसित पादपों का एक समूह है। जितनी भी आप दुनिया में जितने भी आंखों से जितने भी पादप देख रहे हो, ये विकसित जितने भी, जैसे आम है, नीम है, पीपल है, बरगद है, जितने भी विकसित पादप आप देख रहे हो ये सब क्या है, एंजियोस्पर्म है। और एंजियोस्पर्म पादपों की विशेषताएं बहुत सारी है, क्योंकि इनमें सबसे विकसित प्रकार का रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है, सबसे विकसित प्रकार का संवहन तंत्र पाया जाता है, यानी बहुत सब हर चीज इनमें डेवलप कंडीशन में पाई जाती है। तो यहाँ पर अपन डिटेल से ही आगे स्टडी करेंगे आगे के वीडियो में। ओके।